हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन वन फंक्शन। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वन वन फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें देख लिया था। तो आज का हमारा टारगेट है ऑन टू फंक्शन। ठीक है। ऑन टू फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है। लेट ये एंड बी आर एनी टू सेट। ठीक है। लेट ये एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन एफ सच दैट ये टेंड टू बी। यानी हमने ये और बी दो सेट कंसीडर किया और एफ से यानी ये सेट से बी सेट में एक मैपिंग करवा दी। ये सेट से बी सेट में एक मैपिंग करवा दी। इज कॉल्ड ऑन फंक्शन। इज कॉल्ड ऑन फंक्शन इफ फॉर ऑल, इफ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स बी, वाई बिलोंग्स बी, डियर एग्जिस्ट। यानी इस नोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, डियर एग्जिस्ट मस्ट यक्स, डियर एग्जिस्ट मस्ट यक्स बिलोंग्स ये सच दैट, यानी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने दो सेट कंसीडर किया। आई एम कंसिडरिंग टू सेट, ये एंड बी, एंड मैप्स एफ सच दैट ये टेंड टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। यानी फॉर ऑल वाई, एक ऐसा वाई बिलोंग्स करना चाहिए बी में, यानी कोडोमेन में एक ऐसा वाई बिलोंग करना चाहिए। डियर एग्जिस्ट मस्ट, उसके करेस्पॉन्डिंग एक ऐसा यक्स कोडोमेन डोमेन में मिलना चाहिए। यानी वाई हमारा कहाँ का एलिमेंट है, वो डोमेन का, उसके करेस्पॉन्डिंग एक डोमेन में क्या मिलना चाहिए, यक्स मिलना चाहिए सच डेट, यानी एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू वाई। यानी जब हम डोमेन पे क्या करें, फंक्शन अप्लाई करें तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक हमारा वाई मिलना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया, ये मान लो ये क्या है, ये क्या है, ये डोमेन। हमने इधर कंसीडर किया ओ डोमेन। ठीक है। हमने इधर क्या लिया, बी, बी सेट लिया, ओ डोमेन लिया। ठीक है। हमने इधर ओ डोमेन ले लिया। ये हमारा हो गया कोडोमेन। फिर हमने इसमें एलिमेंट्स लिया, क्या लिया, एलिमेंट्स। यानी मान लो इसमें एलिमेंट वन, टू, थ्री एंड फोर, इस तरह हमने एलिमेंट, इधर कितने एलिमेंट ले लिया, ये, बी, सी। यानी जो डोमेन है वो कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, फोर एलिमेंट्स, एंड कोडोमेन कंटेन थ्री एलिमेंट्स। ठीक। सपोज वन गोज टू ये, यानी ये की मैपिंग हमने करवा दी ये से। फिर हमने कहा टू कहाँ मैप करेगा, टू मैप करवा दिया बी पे, और थ्री मैप करवा दिया सी पे। ठीक। फिर भी हमारे डोमेन में एक एलिमेंट बच रहा है ना, इसकी भी हमने क्या करवा दी, मैपिंग करवा दी। सपोज बी से मैंने मैपिंग करवा दी, क्या करवा दी, बी से मैपिंग करवा दी। इसमें हर वाई के, हर वाई के रिस्पेक्ट में एक एक्स मिल रहा है ना। डिफिनीशन हमारी क्या कह रही है, डिफिनीशन इधर देखो, डिफिनीशन हमारी कह रही है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर मस्ट एग्जिस्ट, यानी देयर एग्जिस्ट मस्ट यक्स, एक जरूरी है कि एक यक्स इसमें मिलना चाहिए कोडोमेन में। तो देखो हमारा वाई कहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग हर इसके मस्ट एक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये वाई एग्जिस्ट यानी वाई बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल देयर मस्ट एग्जिस्ट एक यक्स, ये में हर वाई के लिए क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, हर वाई के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक।
हमने इसमें 4 एलिमेंट्स लिया, आई एम कंसीडरिंग 4, दिस इज डोमेन, ठीक है, दिस इज कोडोमेन, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, आई एम मैपिंग वन गोज टू डी एंड दिस गो टू दिस एंड दिस गो टू दिस एंड दिस गो टू दिस। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, ये दिस इज फंक्शन, फंक्शन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और देखो ये वन वन की भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वन वन की भी तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन वन वन। और भी देखो, अब ऑन टू की क्राइटेरिया, यानी हर वाई के करस्पॉन्डिंग एक एक्स मिल रहा है ना, हर कोडोमेन के करस्पॉन्डिंग एक डोमेन का एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये क्या फुलफिल कर रहा है, ऑन टू की भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। तो ये एग्जांपल्स हमारा है जो फंक्शन भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, फंक्शन भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, ठीक। हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक, फिर हम लोगों ने कंसीडर किया, हमने इसमें एलिमेंट डाल दिए 4, ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने लिए और इसमें, ठीक है, तो सपोज दिस गोज टू दिस एंड दिस गो टू दिस एंड 3 गो टू सी एंड 4 गो टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एग्जांपल में देखो, हर वाई के अगर ऐसे ही हम लोग मैपिंग करवाएं तो हर वाई के करस्पॉन्डिंग एक ही एक्स मिल रहा है, ऐसा तो नहीं फुलफिल हो रहा है। पहले हम लोग फंक्शन की क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है, फंक्शन में हर एलिमेंट के पास एक मैपिंग हो रहा है, जबकि यहाँ पे डोमेन में एक एलिमेंट छूट रहा है, इसका डोमेन में नहीं मिल रहा है, तो ये ऑन टू तो होगा नहीं ना, तो ये फंक्शन भी नहीं है, ठीक है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, फंक्शन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे शायद दिखता नहीं है, नॉट ऑन टू नॉट फंक्शन, ठीक है, नॉट ऑन टू नॉट फंक्शन। अब हम लोग नोट एक देख लेते हैं थोड़ा सा, नोट में नोट में देखते हैं, इफ यानी इफ सच दैट ये टेंड टू बी, यानी हमने मैपिंग करवाई डोमेन से कोडोमेन में, इज ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ये इज ग्रेटर आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सबसे बड़ी बात इस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया देखो, ये क्या कह रही है, ये क्राइटेरिया कह रही है अगर ये फंक्शन ऑन टू होगा, इफ ये फंक्शन इज ऑन टू, देन कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये देखो लास्ट एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, इसमें डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, दिस इज कोडोमेन, ठीक है, डोमेन की कार्डिनलिटी 4 एंड कोडोमेन की कार्डिनलिटी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, यहाँ पे कोडोमेन की कार्डिनलिटी है 5, 5 कार्डिनलिटी, ठीक है। तो हमारी क्राइटेरिया क्या कह रही है ऑन टू के लिए, कि डोमेन की कार्डिनलिटी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर आर इक्वल टू कोडोमेन की कार्डिनलिटी, बाय दिस रिजल्ट, यानी इस रिजल्ट से तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और जब पहले ही हम लोग देख लिए फंक्शन भी नहीं, तो फंक्शन नहीं तो ऑन टू और वन वन की बात ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हमने लिया, ठीक। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एफ सच डेट आर टेन टू आर, यानी आर से आर में मैपिंग है। ऑप्शन बी कह रहा है, यानी एफ सच डेट
आर से आर प्लस में हमारी मैपिंग है। ऑप्शन सी कह रहा है यप आर से आर में हमारी मैपिंग है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी हमारा कह रहा है यप सच डेट आर प्लस से आर प्लस में। ठीक ठीक, एक ऑप्शन हमारा डी ई मान लो, ई ऑप्शन क्या कह रहा है? आर प्लस यूनियन जीरो ले लेते हैं। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा कह रहा है आर से आर में हमारी मैपिंग होनी चाहिए। आर से आर में हमारी मैपिंग होनी चाहिए। तो इसको मान लो हमारा बी है, और ये हमारा क्या है? ये। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसी मैपिंग यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। आर से आर में यानी आर प्लस से आर, इसमें ऑन टू फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं होगा ना। ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हो सकता इस तरीके से मैपिंग से। ऑन टू फंक्शन तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है आर प्लस से, यानी आर से आर प्लस में हमारी मैपिंग होनी चाहिए। कहां से? सेकंड ऑप्शन के लिए, यानी सेकंड ऑप्शन के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन कह रहा है यानी आर से आर प्लस में हमारी मैपिंग होनी चाहिए। तो इधर से तो हमारी मैपिंग दिख रही ना बी, ये, यानी आर प्लस से, यानी हर आर प्लस की मैपिंग क्या होगी? आर में मिल जाएगी। हर आर की मैपिंग आर प्लस में मिल जाएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि हर इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना ऐसे से। पैरेलल करो एटमोस्ट टू टाइम्स, वो भी हो रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें, थर्ड की, तो ऑप्शन हमारा थर्ड, मान लो एक कोई ऐसा अल्फा, अल्फा मैंने लिया कितना, 0,1, 0,1, यानी आर प्लस से आर में हमारी मैपिंग कर रही है। हम लोगों का कंडीशन क्या है? यानी आर से कहाँ पे दिखाना है? आर प्लस से, या प्लस करो, आर प्लस से आर में, ठीक है, आर प्लस से आर में हमको दिखाना है। तो हमारी कंडीशन यह है कि आर प्लस से आर में हमको ऑन टू फंक्शन दिखाना है। तो हमने कहा एक कोई ऐसा अल्फा कंसीडर करो जिस क्लोज ओपन इंटरवल 0,1, ओपन इंटरवल 0,1 में हमको दिखाना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या देखें, मान लो ये एक्स 0 और ये 1, इस पॉइंट पे तो हमारा प्री इमेज ही नहीं रख रहा। ये फंक्शन इस पॉइंट पे तो हमारा प्री इमेज ही नहीं रख रहा। इस पॉइंट पे तो हमारा प्री इमेज ही नहीं रख रहा ना। अल्फा 0,1, अल्फा हमारा 0,1 पे प्री इमेज ही नहीं रख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी ये भी डिस्कार्ड हो गया। ये भी डी ऑप्शन हमारा करें एफ सच आर प्लस से आर प्लस में। अगर हम आर प्लस से आर प्लस में मैपिंग करवाएं, अगर हम लोग आर प्लस से आर प्लस में ही मैपिंग करवाएं, तो ये भी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल नहीं होगी। अगर ये देखो, ये हमारा आर प्लस है, तो ये यहां से यहां तक आर प्लस जाएगा ये। तो अगर यहां से हम लोग मैपिंग करवाना चाहेंगे तो तब भी तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही ना। जीरो पे प्री इमेज ही नहीं रख रहा है। जीरो तो छोड़ो, जीरो की बात ही खत्म करो। जबकि ये हर बी के लिए, हर बी के लिए यानी हर कोडोमेन के लिए ऐसा एक एक्स ही नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई। ये भी हमारा नहीं होगा। ये भी डिस्कार्ड हो गया।
ठीक है। और अगर इसकी बात किया जाए, इसका आर टेन टू आर प्लस जीरो यूनियन, तो जीरो पे तो हमारा प्री इमेज नहीं रख रहा है, यानी जीरो नॉट है प्री इमेज। जीरो पे तो हमारा प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकली देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकली देख लेते हैं। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, इफ ये एंड बी आर एनी टू सेट, इफ ये एंड बी आर एनी टू सेट, देन देन ये फंक्शन एफ सच डेट, यानी ये टेन टू बी, हमने आई एम कंसिडरिंग ये एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ये फंक्शन एफ सच डेट ए टेन टू बी। ठीक है, हमने दो सेट को कंसीडर किया और उस पर फंक्शन अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये से बी में मैपिंग अप्लाई करवा दी। क्या करवा दिया? मैपिंग अप्लाई करवा दिया। इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, यह हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। इफ ये, अब हमारे यहाँ तो ऑन टू फंक्शन, अब ये हमारी क्राइटेरिया चल रही है, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर देगा तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इफ एवरी लाइन, इफ एवरी लाइन पासिंग थ्रू, इफ एवरी लाइन पास, इस पॉइंट पे तो हमारा प्री इमेज ही नहीं रख रहा ना। अल्फा जीरो कामा वन, अल्फा हमारा जीरो कामा वन पे प्री इमेज ही नहीं रख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी। डी ऑप्शन हमारा कह रहे एफ सब्जेक्ट आर प्लस से आर प्लस में, अगर हम आर प्लस से आर प्लस में मैपिंग करवाएं, अगर हम लोग आर प्लस से आर प्लस में ही मैपिंग करवाएं, तो ये भी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल नहीं होगी। अगर ये देखो, ये हमारा आर प्लस है, तो ये यहां से यहां तक आर प्लस जाएगा ये, तो अगर यहां से हम लोग मैपिंग करवाना चाहेंगे तो तब भी तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही ना। जीरो पे प्री इमेज ही नहीं रख रहा है। जीरो तो छोड़ो, जीरो की बात ही खत्म करो, जबकि ये हर बी के लिए, हर बी के लिए यानी हर कोडोमेन के लिए ऐसा एक ही नहीं मिल रहा है, तो हमारी ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और अगर इसकी बात किया जाए, इसका आर टेन टू आर प्लस जीरो यूनियन, तो जीरो पे तो हमारा प्री इमेज नहीं रख रहा है, यानी जीरो नॉट है प्री इमेज। जीरो पे तो हमारा प्री इमेज नहीं रख रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकली देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जियोमेट्रिकली देख लेते हैं। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, इफ ये एंड बी आर एनी टू सेट, इफ ये एंड बी आर एनी टू सेट, देन देन ये फंक्शन एफ सच डेट, यानी ये टेन टू बी, हमने आई एम कंसिडरिंग ये एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ये फंक्शन एफ सच डेट ए टेन टू बी। ठीक है, हमने दो सेट को कंसीडर किया और
उस पे फंक्शन अप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये से बी में मैपिंग अप्लाई करवा दी। क्या करवा दिया? मैपिंग अप्लाई करवा दिया। इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। यह हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। इफ ये, अब हमारे यहाँ तो ऑन टू फंक्शन, अब ये हमारी क्राइटेरिया चल रही, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर देगा तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। इफ एवरी लाइन, इफ एवरी लाइन passing through, if every line passing through, so यानी that is B, if every line passing through that is B, यानी B से is parallel to domain, domain यानी हर लाइन कहां से पास हो? एवरी लाइन पासिंग थ्रू बी, यानी को डोमेन से, और पैरेलल किसके हो जाए? डोमेन के। पैरेलल किसके हो जाए? डोमेन के। और कर्व को कितने टाइम इंटरसेक्ट करें? इंटरसेक्ट द कर्व, यानी y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स और एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब इस कर्व को कितनी टाइम? एट लीस्ट, एट लीस्ट, एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार तो इंटरसेक्ट ही करें। ठीक है, एक बार इंटरसेक्ट ही करें। ये देखो, अगर हम इस लाइन को ऐसे ऐसे पैरेलल कर दें, एटलीस्ट वन टाइम इंटरसेक्ट करें आर प्लस आर पर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थोड़ा ट्राई करिएगा, इस क्राइटेरिया से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कौन सा डिफिनीशन? ऑन टू फंक्शंस का। ऑन टू फंक्शन का जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ऑन टू फंक्शन का? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस, यानी काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होता है? इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यानी ये एंड बी आर एनी टू सेट, देन ये फंक्शन एफ सच डेट ये टेंड टू वी। हमने दो सेट कंसीडर किया और उन पे एक मैपिंग करवा दी, यानी डोमेन से कोडोमेन में, ये से बी में। ठीक है, इफ मान लो क्या, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ये इज इक्वल टू यम है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू यन है। हमारे ये की कार्डिनलिटी कितनी है? यम। और बी की कार्डिनलिटी कितनी है? यन। ऐसा अगर हम लोग लेते हैं कि ये की कार्डिनलिटी मान लो यम है और बी के कार्डिनलिटी यम, यानी ये सेट में कितने एलिमेंट थे? यम। और बी सेट में कितने एलिमेंट थे? यन एलिमेंट है। ये इज इक्वल टू, मान लो ये इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरीके से है। एंड बी इज इक्वल टू ये बी सी, आर एनी टू सेट, आर एनी टू सेट। then total number then total number of functions, then total number of functions from f such that a tend to b,
ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन एफ सेटेड ए टू टेन टू बी हैज नो प्री इमेज, ठीक है, हैज नो प्री इमेज, ये इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी देखो मैंने ये हमारा मान लो ये सेट है, तो ठीक से बनाता हूँ। ये मैं मान लो हमारा ये क्या है, दिस इज ये एंड दिस इज बी, 1 2 3 एंड 4, बी कितना है, ए बी सी, इस तरीके से। तो हमारा बी, मान लो बी हमारा सबको कंटेंट कर सकता है, बी ए में भी जा सकता है, बी इसमें भी जा सकता है, बी इसके साथ भी मैप कर सकता है, बी इसके साथ भी मैप कर सकता है, ठीक, बी हमारा इसके साथ मैप कर सकते हैं, यानी बी के पास इतना पावर है कि ये सबके साथ मैप कर सकते हैं, ठीक है। ये बी सी, ठीक है, सी गोज टू 1, सी goes to this and this go to this and this go to this, यानी सी भी हमारा क्या कर सकता है, यानी बी, यानी ये दिस इज ये एंड दिस इज बी, तो यानी इवरी बी, हर बी जो हर वाई है किसमें है, बी में, और हर वाई के करिस्पॉन्डिंग एक ऐसा एक्स मिल रहा है ना, किसमें, ये में, ऐसा एक एक्स मिल रहा है ये में, फिर हमारी क्राइटेरिया क्या बनी, यानी हर एलिमेंट किसके साथ, ये के साथ मैप कर सकता है ना, क्योंकि इवरी हर वाई के लिए हमारा एक एक्स मिल रहा है, हर वाई के लिए हमारा एक एक्स मिल रहा है, तो ये हमारा सब पे जा सकता है, बी भी हमारा सब पे जा सकता है, सी भी जा सकता है, ये भी क्राइटेरिया हमारी हो गई, ठीक है, ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ये इज इक्वल टू एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ functions from ये tend to be such that at least one element in B, such that at least one element in B which has no pre-image, ठीक है, which has at least no pre-image, ठीक है, ये क्राइटेरिया होगी। onto function is equal to total functions minus those functions, this is function which has which is not onto, यानी onto फंक्शन क्या होता है, टोटल फंक्शन कितना है, ठीक है, उसमें से
जितने ऑन टू फंक्शन नहीं उसको अगर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन निकल आता है। ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन माइनस दोज फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, विच इज नॉट ऑन टू। तो ये क्या होता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, मान लो हमारा n इंटू यम, यानी कोडोमेन के पावर डोमेन क्या हो गया, हमारा टोटल फंक्शन हो जाएगा माइनस एन सी वन, यानी एन सी वन, ये हमारा क्या है एन सी वन, यानी दिस इज, ये है हमारा वो एन सी वन, ये क्योंकि इस बी के पास हमारी कितनी है क्राइटेरिया, हर एन को कंटेन कर सकता है ना, हर एन के साथ मैप कर सकता है। इसके बाद इतना पावर है, सोच लो, बहुत पावरफुल है। तो एन सी वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन के पावर एम, माइनस एन सी टू एन माइनस टू के पावर एम, प्लस एन सी थ्री एन माइनस थ्री के पावर एम, प्लस डैश 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 माइनस एक के पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन के पावर एम। ठीक है, इस तरह की, इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, एन सी जीरो एन माइनस जीरो के पावर एम, माइनस एन सी वन एन माइनस वन के पावर एम, प्लस एन सी टू एन माइनस टू के पावर एम, माइनस एन सी थ्री एन माइनस थ्री के पावर एम, प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन के पावर एम। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको हम सही तरीके से और लिखना चाहें, समेशन ऑफ एन सी आर, ठीक है, एन सी आर एन माइनस आर के पावर एम माइनस वन टेन टू पावर आर, एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है, जीरो इफ एम लेस आर इक्वल टू एन, कर्नलिटी ऑफ डोमेन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये फार्मूला हो जाता है हमारा ऑन टू फंक्शन को फाइंड करने का, ये फार्मूला हमारा किसका हो जाता है, ऑन टू फंक्शन को फाइंड करने का। ठीक है, ये फार्मूला हमारा किसका है, ऑन टू फंक्शन को फाइंड करने का। एक सवाल लिखो, ए एंड बी आर एनी टू फंक्शंस, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, फंक्शन नहीं, ठीक है, सेट लिख, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट एंड कर्नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फोर एंड कर्नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, यानी इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then cardinality of A is equal to 4 and cardinality of B is equal to 3, then the total number of onto functions form f such that A tend to B, f such that A tend to B is, A tend to B is first option 72, option B 36, option C 59। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम, ठीक है, HW है। इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग कल, इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करिएगा और इस प्रॉब्लम का आंसर हम कमेंट बॉक्स में जरूर फुलफिल करिएगा। अगर कोई डाउट आता है
कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, नहीं कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, ठीक है, तो मैं अपना क्या कहूँगा, व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरा, उसका लिंक इस पे डाल दूंगा, ठीक है, तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा, तो वहां से आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, वहां पे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ सकते हैं।